किस सूरत में नजिस चीज़ को निचोड़ना होता है और किस सूरत में निचोड़ना नहीं पड़ता। देखिए, जब भी नजिस चीज़ ऐसी हो जिसको आप पाक कर रहे हैं कि जो पानी को एब्जॉर्ब करे अपने अंदर, कपड़े की तरह, कपड़ा है, कालीन है, या मसलन फ़र्ज़ करें स्वेटर हैं, पेंटें वगैरह हैं, जो भी इस टाइप की चीज़ें जो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, उनको निचोड़ना ज़रूरी है। जो चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं करती, मसलन ये टेबल है, नजीस हो गई, ये पानी तो एब्जॉर्ब नहीं करेगी, तो इससे जैसे ही इसका गुसाला इससे जुदा हो, क्योंकि फ़र्ज़ यही है कि ये एब्जॉर्ब करने वाली चीज़ तो नहीं है, जैसे आप पानी डालेंगे पानी बह जाएगा, गुसाला जुदा हो गया तो ये पाक हो जाएगी। यहाँ पे फिर निचोड़ने वगैरह की कोई बात नहीं आती है। अलबत्ता ये बात आती है कि गुसाला बहरहाल जुदा होना चाहिए, लेकिन ये कि निचोड़ा जाए बाकायदा, वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों का मसला है कि जो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, कपड़े टाइप की चीज़ें होती हैं, उनका निचोड़ना ज़रूरी है, और उसके अलावा चीज़ों का निचोड़ना ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता ये मैं अर्ज़ करता चलूँ कि निचोड़ने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि अपनी पूरी ताकत लगा के निचोड़ा जाए, कि 2 दिन तक हाथ ही दर्द होते रहें आपके, बल्कि नॉर्मली जिस चीज़ को जितना निचोड़ा जाता है, मतलब फ़र्ज़ करें आप अगर नजिस ना हो कपड़े धोती हैं तो निचोड़ती तो है ही ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ नजिस कपड़े ही निचोड़ते हो इंसान, जब नॉर्मली भी कपड़े धोते हैं तो निचोड़ा जाता है कपड़ों को, फिर सूखने डाला जाता है। अगर कोई ऐसा करता हो, कोई ये भी कर सकता है सुस्ती का मारा हुआ कि ऐसे ही निकाले पानी से और डाल ले, खुद ही पानी निकल जाएगा, तो ऐसे लोग भी होते हैं। लेकिन नॉर्मल जो है वो ये नहीं है, ये एबनॉर्मलिटी है। नॉर्मल ये है कि बिलाखिर इंसान कुछ हद तक निचोड़ता है और फिर उसको सूखने डालता है। तो नजिस कपड़े को भी नॉर्मली जितना एक कपड़ा निचोड़ा जाता है, मसलन हर चीज़ का अपना हिसाब होता है, मतलब जीन्स की पैंट है तो नॉर्मली जितना इसको निचोड़ा जाता है उतना ही आज भी निचोड़ना आपको पाक करते हो, और उससे अगर पानी निकल गया जितना नॉर्मली निकलना चाहिए तो ठीक है, अब जो अंदर रह गया वो पानी भी पाक हो जाएगा। ये भी आप तौज़ी में जाके देखिएगा, मसला दिया हुआ है कि जो मतलब स्वेटर्स वगैरह टाइप की चीज़ें आप अच्छी तरह भी निचोड़ लें, जब आप सूखने डालते हैं आप देखेंगे कि जो हैवी कपड़े होते हैं वो थोड़ी देर बाद एक बॉर्डर उसका फिर पानी टपक 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 टपकना शुरू कर देता है और पानी उसके निचले हिस्से में जमा हो जाता है। ये पाक है। अगर आपने जितना निचोड़ना चाहिए था उतना निचोड़ कर पानी निकाल दिया तो अब ये जो बचा हुआ पानी से वो बचा हुआ खून बकरे के अंदर पाक है। इसी तरीके से ये बचा हुआ पानी भी इस कपड़े के अंदर पाक है। लिहाजा इसके लिए अब आप फिर दोबारा कहें ओहो ये तो फिर आ गया, फिर निचोड़ें, फिर थोड़ी देर बाद फिर आ गया, फिर निचोड़ें, तो आप एक कुर्सी लगा के वहीं बैठ गए क्योंकि हर थोड़ी देर बाद वो पानी आएगा। दुरुस्त। बस ये ज़रूरी नहीं है आपको जीन्स की पैंट निचोड़नी है तो भोलू पहलवान को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी ही ताकत से, नॉर्मल ताकत से जितना निचोड़ना चाहिए निचोड़ ले, काफ़ी हो जाएगा। ये भी अर्ज़ कर दूं, अब सवाल यहाँ पर लोग पूछते हैं इसलिए अर्ज़ कर दूं कि जी मसलन फ़र्ज़ करें कि बाज़ हैवी चीज़ें उनको कैसे निचोड़ा जाए, मसलन कारपेट पाक करें, अब कैसे निचोड़ें? ये तो भोलू पहलवान भी नहीं निचोड़ सकता, तो कौन उठाएगा इसको और कौन निचोड़ेगा इसको? तो निचोड़ना ज़रूरी नहीं है, कोई भी ऐसा काम कि जिसके ज़रिए उसके अंदर का पानी निकल आए। ईरान में बहुत ज़्यादा ख़वातीन को शौक़ होता है कारपेट धोने का, और आप पता नहीं कितना तक आपने देखा है, वरना वो सड़कों पे धो रही होती हैं। ख़ास तौर पे जो नौरोज़ के अय्याम शुरू होने वाले ना, अभी आप जाके देखें तो वहाँ तो एक अफरा तफरी होगी, हर दूसरी खातून घर के बाहर कारपेट धो रही होती है। तो वो कैसे निचोड़ती हैं? या वाइपर से, या क्या करती हैं, उनको फोल्ड किया और उसके ऊपर उछलना शुरू कर दिया। आखिर पानी निकालना ना, उछल के पानी निकाल दिया। तो कोई भी ऐसा तरीका कि जिसके ज़रिए उस हैवी चीज़ से पानी निकल जाए, लटकाने के अलावा, लटकाने से भी निकल जाता है लेकिन वो नहीं चलेगा, उसके अलावा चाहे आप उसके ऊपर कूदें, चाहे आप वाइपर के ज़रिए, वाइपर नहीं आपने कोई पतीले का ढक्कन ले लिया उसके ज़रिए उससे वाइप कर दिया, कोई भी तरीका जिसके ज़रिए आप उस कारपेट से, उस कालीन से, उस दरी से, जो भी हैवी कपड़ा है उससे आपने अगर पानी निकाल दिया तो वो चीज़ आपकी पाक पानी निकालने के बाद हो जाएगी। बस जो एब्जॉर्ब करने वाली चीज़ें हैं उनमें निचोड़ना ज़रूरी है, जो एब्जॉर्ब नहीं करती हैं उनमें निचोड़ना ज़रूरी
नहीं है। वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व